नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज से मैं शशि सिंह आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिन लोगों का भी शादी का सालगिरह है, जन्मदिन है, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी सुनाते हैं। एक महिला थी, बहुत गरीब, पूरा परिवार गरीबी दरिद्रता में जूझ रहा था। यहाँ तक कि बच्चों को रात को खाने तक नसीब नहीं हो रहे थे। बच्चे रात भर रोते रहते थे। महिला बहुत दुखी थी। कुछ दिन के बाद उसे पता चला कि उसके बगल के छोटे से जंगल में एक ऋषि मुनि जी आए हुए हैं जो लोगों के दुख दर्द को दूर कर रहे हैं। वो महिला उनके पास गई और बोली, गुरु जी, आप मेरे ऊपर कृपा करिए, कुछ ऐसा मंत्र मुझे भी बताइए जिससे मेरे बच्चे रात को भूख से रोए नहीं। गुरुजी बहुत द्रवित हुए। उन्होंने महिला का पूरा हाल चाल लिया, पता पूछा और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक पवित्र मंत्र देता हूँ। तुम उसको अपने घर में उस जगह रखना जहाँ तुम्हारे घर में पवित्र कमाई रखी जाती हो। पवित्र कमाई पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। महिला को देख करके गुरुजी अपनी झोपड़ी के अंदर गए और एक पुड़िया बनाया। उन्होंने भगवान की तरफ ध्यान किया और ऊपर देखा। उसके बाद उसको फूंक मारी और पीले कपड़े में लपेट के उस महिला को दे दिया और बोले, इसको ले जाओ, अपने खजाने में रखना जहाँ तुम पैसे रखती हो। महिला खुशी खुशी घर आई। संयोग ऐसा था कि उस दिन उसके पति की कुछ ऐसी कमाई हो गई कि उसके बच्चों ने रात को भरपेट भोजन किया। महिला बहुत खुश हुई। जब दूसरे दिन वो सुबह उठी तो उसको अपने आंगन में एक छोटी सी पोटली मिली जिसमें कुछ पैसे थे और एक पर्ची जिस पे लिखा हुआ था, इससे कोई छोटा सा कारोबार कर लेना। महिला इतनी खुश हुई कि भगवान की इतनी बड़ी कृपा, इस मंत्र में इतनी ताकत है कि आज भगवान ने मेरे दुख दूर किए। वो पति पत्नी बैठ के मशवरा कर किए और एक छोटी सी दुकान ले लिया। अब उनकी दुकान तेजी से चलने लगी क्योंकि वो दोनों ईमानदारी से काम कर रहे थे। उनके घर में सुख शांति आ गई। बच्चे पेट भर के खाना खाने लगे, स्कूल पढ़ने जाने लगे, अच्छे कपड़े पहनने लगे। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती चली गई। एक दिन महिला अपने पति के द्वारा दिए गए ढेर सारे पैसे जब तिजोरी में रखने के लिए गई तो उसने देखा कि वो पीले कपड़े में लपटा हुआ वो कागज उसमें रखा हुआ है। तो उसने सोचा, गुरुजी ने ऐसा कौन सा मंत्र दिया था जिससे मेरी सारी दरिद्रता दूर हो गई। क्यों ना आज मैं इसको खोल के देखूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जब उसने उस पीले कपड़े को खोला तो उसमें कागज में लिखा हुआ था, जिस दिन तुम्हारी कमाई होने लगे, तुम्हारे घर से दरिद्रता दूर चली जाए, तुम्हारे बच्चे चैन से सोने लगे, पेट भर के रोटी खाने लगे, उस दिन अपनी मेहनत की कमाई को तिजोरी में छिपाना नहीं, किसी और के घर में थोड़ा सा एक पोटली बना के दे देना ताकि उसके घर के बच्चों का भी रात में भूख से रोना बंद हो सके। महिला इतनी आश्चर्यचकित, इतनी खुश हुई, भगवान को इतना धन्यवाद दिया कि उसके खुशी का ठिकाना नहीं कि प्रभु आपने मेरे घर का दुख दूर किया। और उसने नेक काम करना शुरू कर दिया। वो पता लगाने लगी कि किसके घर में गरीबी है, किसके घर में खाना नहीं बन रहा है। ये बहुत पहले की बातें हैं जबकि सचमुच में खाने की बहुत असुविधा हुआ करती थी। लोग पेट भर के खाना नहीं खा पाते थे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी कमाई है जिससे आप अपने तिजोरी में छुपा के रख रहे हैं तो कुछ ऐसे लोगों को जरूर ढूंढिए जो सचमुच में खाने के लिए मोहताज है और जिनको सचमुच में ज़रूरत है। वो किसी भी रूप में हो, उनके बच्चों के फीस के रूप में हो, ड्रेस के रूप में हो, कपड़े के रूप में हो। आपको, क्योंकि जो आपको प्राप्त है वो पर्याप्त है, जाने कितनों को नसीब में नहीं है। इसलिए आप लोग जरूर इस मंत्र को याद रखिए कि पवित्र कमाई को छुपा के नहीं रखिए, उनको दूसरों में भी दान दीजिए, वो बढ़ती हैं। शिक्षा और धन ऐसा चीज है कि जिसको जितना हम बांटेंगे उतना हमें वो मिलता रहता है। अगर आप ज्ञान किसी को बांटेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप किसी की मदद करते हैं तो उसकी मदद के रूप में भी आपको कहीं ना कहीं से मिलता है। मेरी अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हूँ तो आप इनको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन अपने जीवन में भी जरूर अमल में ले आइएगा। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।